हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रादर एक सक्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसरो ने अचीव करा है। इसरो ने रिसेंटली जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको सक्सेसफुली लैंड करवाया है। क्या है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? इसकी वजह से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या टेक्निक को यूज किया जा सकता है, बेनिफिट्स की बात करें, क्या क्या बेनिफिट्स या चैलेंजेस आए इसको बनाने में, आज की क्लास में वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह से, किस रीजन की वजह से न्यूज में था अगर हम जाने। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट करा था रियूजेबल रॉकेट्स को, जहां पे उन्होंने जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन उसमें हिंदुस्तान किस तरीके से आगे जा सकता है, एक और इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट स्टेप ले सकता है, बीइंग वन ऑफ द एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम, क्या क्या आगे एक्सप्लोर कर सकता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन आने वाला है। स्पेस जो हमारी स्पेस एजेंसी है उन्होंने कंडक्ट करा था दी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, जिसको हम आरएलवी लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआ था कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके सजा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, तो ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है डीआरडीओ का, वहां पे इसको टेस्ट किया गया था और किस तरीके से इसको आगे यूज किया जा सकता है आइए जानते हैं। इसरो के हिसाब से आरएलवी जो था एक अंडरस्लंग लोड से आया था ऑफ द चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, और वहां पे ऑल्टीट्यूड रीच करा उसने 4.6 किलोमीटर का। वहां से उसको रिलीज किया गया और एक ऑटोनोमस लैंडिंग करी रनवे पे। इसरो ने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को क्यों कैरी आउट किया गया था। अब इसका प्रोसेस क्या था इस आरएलवी का, कि चिनूक से इसको बांध के ना लेके गए थे, रादर टाई अप करके ऊपर की तरफ लेके गए थे एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ लाइक 4.6 किलोमीटर, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड इट वाज लेट गो, जहां पे इसने सक्सेसफुली अपने आप को रनवे पे लैंड करा। इसरो ने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि एग्जैक्ट कंडीशंस में स्पेस री एंट्री जो व्हीकल होते हैं इतनी हाई स्पीड पे एक अनमैन्ड तरीके से प्रिसाइज लैंडिंग सेम रिटर्न पाथ पे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस वजह से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा। तो फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको इस पर्टिकुलर हाइट पे चिनूक हेलीकॉप्टर ने कैरी करा, and then it was let go at a distance of 4.6 at an altitude of 4.6 किलोमीटर, जहां से ये नीचे की तरफ रिएट्रेट करते गया और ये देखने के लिए कि क्या सेम पाथ पे ही लैंड किया जाएगा एक अनमैन्ड व्हीकल को जब ये वापस री एंट्री करता है। अगर हम बात करें रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की, क्या होता है ये पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, क्या इसका यूज है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जानते हैं। तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको यूज किया जाता है, या रादर जो कि यूज करता है किसी न किसी तरीके के या सारे के सारे कंपोनेंट स्टेजेस के जो पार्ट्स होते हैं, वो कोई भी नए पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्हीकल इंटैक्ट रहता है जब वो अर्थ में वापस री एंट्री करता है किसी भी मिशन के बाद में। साथ ही साथ में एक अनमैन्ड विंग प्रोटोटाइप है जो 2.3 से 2.4 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे इसको लेके जाया गया था विया हेलीकॉप्टर, और फिर इसको रिलीज किया गया था ऑन दी लैंड। अब जितना भी डिस्टेंस है वो इसको ऑटोनोमसली ट्रैवल करना है, वेलोसिटी गेन करनी है, कंट्रोल मेंटेन करना, और ये देखना है कि जो टच डाउन हो रहा है वो रियर व्हीकल्स का पहले होगा या जो किस तरीके से जो अनमैन टच डाउन होगा उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही। अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें, कमिंग टू द बेनिफिट्स, अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि काफी चीप हो जाएगा स्पेस का एक्सेस, और इसी के साथ साथ क्योंकि रीयूजेबल है, बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो कॉस्ट है, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट है, वो स्लैश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी, दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं कि भाई एक्स्ट्रा वेटेज होता है, रिफर्बिशमेंट की दिक्कत आती है। एक्स्ट्रा वेट कैसे? रियूजेबल स्टेजेस होती हैं जहां पे इक्विवेलेंट एक्सपेंडेबल होता है स्टेजेस अलग अलग टाइम पे, जहां पे जो भी सप्लीमेंट्री सिस्टम्स होते हैं, लैंडिंग गियर होता है, सरफेस प्रोपेलेंट होता है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इनमें से किसी भी पार्ट को आप हटा नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट एज ऑफ नाउ, मे बी इन द फ्यूचर। और रिफर्बिशमेंट की अगर हम बात करें तो लॉन्च के बाद ना रिफर्बिशमेंट की जरूरत पड़ती है अगली फ्लाइट के लिए, जो एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक काफी एग्जॉस्टिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, जहां पे अभी तक हम शायद ह्यूमन रेटेड रिफर्बिशमेंट को यूज ना कर पाए। इसरो एज ऑफ नाउ वर्क कर रहा है ओआरई पे, जो कि ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट पे कोशिश की जा रही है, जहां पे एक व्हीकल को ऑर्बिट में लेके जाया जाएगा बाय दी असेंट व्हीकल, जो कि एग्जिस्टिंग जीएसएलवी और पीएसएलवी स्टेजेस से आएगा। फिर उसको उस ऑर्बिट में रखा जाएगा कुछ टाइम तक, एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, और फिर ऑन री एंट्री ये देखा जाएगा कि क्या वो ऑटोनोमसली एक लैंडिंग गियर के साथ उसी तरीके से री एंटर कर पाएगा जैसे आज के टेस्ट में आरएलवी ने या इस पर्टिकुलर रॉकेट ने काम करा था। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।